मेरे साथ भोपाल एम्स से निकाल दिए गए राज बहादुर जी हैं। राज बहादुर दलित समाज से हैं, एससी कैटेगरी से है। ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन इनको लगातार प्रताड़ित किया गया और अब इन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया गया है। लेकिन अब जब आप जानेंगे इनकी बर्खास्तगी की वजह कि किन वजहों से निकाल दिया गया, तो आप चौंक जाएंगे। राज बहादुर ने यही गलती की थी कि इन्होंने जो बड़े अधिकारी हैं, जो साठगांठ से, भाईचारे से, जातिवाद की वजह से नौकरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने की कोशिश की थी। उसका नतीजा आपके सामने है, इनके हाथ में पूरा डॉक्यूमेंट है। राज बहादुर जी, आप भोपाल एम्स में कब से नौकरी कर रहे थे और किस पद पर थे? सर, मैं भोपाल एम्स में 4 सालों से नौकरी कर रहा था और अटेंडर की पोस्ट पे था। ये सारी जानकारियाँ मेरे पास इसलिए थी क्योंकि मैं इसके पहले नहीं, आप कब निकाल दिया, बर्खास्त कब कर दिया गया? मुझे सर 27 मई को निकाल दिया गया था। आप एससी कैटेगरी से हैं? जी सर, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, कोरी जात का हूँ। कब आपको बर्खास्त कर दिया गया? सर, मुझे 27 मई को बर्खास्त किया गया है। इसी महीने? नहीं सर, मई में सर। हाँ, मतलब इसी साल, इसी जी जी जी। क्या वजह बताई गई आपको बर्खास्त की? सर, जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा था और कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा था, जिनके कोई संपर्की नहीं है एम्स भोपाल में, उनको अल्प वेतन पे रखा गया था और उनके वेतन से कटौती की जा रही थी। वो कटौती जो एम्स में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके और प्रशासनिक अधिकारी और एम्स के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये सब लोग मिलकर कर रहे थे, इनकी जानकारी में हो रही थी। इसके विषय में मैंने कई बार प्रशासनिक अधिकारी विशाल गुप्ता जी को बताया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी डायरेक्टर सोगौरा जी जिनसे बताया, वो खुद एक फर्जीवाड़े में आए हुए हैं एम्स भोपाल में, इसलिए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको निकालने की कोई वजह बताई गई है? सर, कोई वजह नहीं बताई गई मुझे निकालने की। सिर्फ यही वजह थी कि जब मैंने इसका विरोध किया कि सर हमारे वेतन से किस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे थे, किस तरह के फर्जीवाड़े की आप सबूत है आपके पास? मेरे पास सर कई नाम हैं, सभी लोगों के नाम हैं, जो एक ही घर से 5-5 लोग नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ रिश्तेदार होना एम्स भोपाल में ज़रूरी है नौकरी पाने के लिए। आपके साथ कुछ जातिगत अभद्रता भी की गई, दुर्व्यवहार भी क्या किया जाता था? जी, मेरे जो सीनियर इंचार्ज थे कृष्णपाल रघुवंशी जी, वो मेरे मुंह के सामने टेबल पर पैर रख के बैठते थे, जिसका मैंने कई बार विरोध किया था। डीन एकेडमिक से शिकायत की, डिप्टी डायरेक्टर से शिकायत की, यहाँ तक कि डायरेक्टर से भी शिकायत की। इसके बाद कोई कार्रवाई न होने पर आजाद थाना भोपाल विट्ठल मार्केट में शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मैं परेशान होकर हेल्थ मिनिस्ट्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर जगह शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो हाई कोर्ट में मैंने अपील दायर की, जिसमें मेरे पक्ष में ही जजमेंट आया और कोर्ट ने स्वीकार किया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसकी जानकारी मैंने सुपरिटेंडेंट महोदय को दी और डायरेक्टर महोदय को दी और प्रशासनिक अधिकारी को। इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे, यहाँ तक कि मुझसे जातिगत भेदभाव। कोर्ट ने आपको फिर से बहाल करने का आदेश दिया था? नहीं सर, ऐसा कुछ ने आदेश नहीं दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था डायरेक्टर को और डीन को एम्स भोपाल के कि मुझे प्रताड़ित न किया जाए और नौकरी से निकालने का षड्यंत्र न रचा जाए। क्या किस तरह के गड़बड़ियाँ आपके नज़र में हैं? क्या किस तरह की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या इन सब गड़बड़ियों को जानने का कोई प्रूफ भी है आपके पास? कोई आरटीआई लगाया था आपने? जी हाँ, आरटीआई में जानकारियाँ मिली हैं इसकी, और मेरे कलीग ही हैं जो मेरे साथ में ड्यूटी करते हैं, उनके भी कई रिश्तेदार हैं। जैसे कि विजय यादव हैं पीडियाट्रिक वार्ड में, विजय यादव की लड़की दीपा यादव, आरती यादव, विजय यादव के सगे बुआ का लड़का है आशीष यादव, उनकी पत्नी को अभी रखा गया है पीडियाट्रिक वार्ड में, जिनका नाम नीतू यादव है। एक घर से 5 लोग नौकरी पर लगे हुए हैं। और किस तरह की गड़बड़ियाँ आपका आरोप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार की सर, पेमेंट में कटौती, पीएफ में कटौती की जा रही है, और एक ही पोस्ट में जो भारत में कहीं नहीं है, 2-2 ग्रेड, 3-3 ग्रेड डिवाइड किए गए हैं, और उनका पैसा एम्स प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलकर खा रहे हैं। आपके परिवार में और कोई रोजी रोटी चलाने का साधन है? सर, कोई साधन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, दर बदर भटक रहा हूँ सर। एससी एसटी आयोग में भी गए आप? जी सर, एसटी आयोग में मैंने कई बार इसकी शिकायत की है। करीब 3-4 लीटर मैंने लगाए हैं एसटी आयोग में। मुझे मलमूत्र साफ़ करने के लिए भी विवश किया गया है
और जब मैंने इस बात को कहा तो बोले तुम्हें इसमें हर्ज क्या है, तुम्हारे पुरखों से करते चले आए हैं। इस तरह के भाषा इस्तेमाल इस तरह के भाषा इस्तेमाल डिप्टी डायरेक्टर ने किए हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम श्री संतोष सोगौरा है, एम्स के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। इसके पहले हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार थे, वहाँ पर भी फर्जी जानकारी देकर ही डिप्टी रजिस्ट्रार का पद हथियाया था, और यहाँ पर भी फर्जी जानकारी देकर डिप्टी डायरेक्टर का पद हथियाया, जिसकी पेपर की कटिंग मेरे पास है। ये जानकारी मुझे दैनिक भास्कर सागर से प्राप्त हुई है। और अब क्या चाहते हैं आप? आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सर, मैंने अभी ट्रायल याचिका लगाई है हाई कोर्ट में स्टे के लिए, और जो जजमेंट आया था इसके पहले श्री संजय यादव जी ने दिया था हाई कोर्ट में, उस पर मैंने फिर से ट्रायल पर केस लगाया है। एक आखिरी सवाल कि क्या लग रहा है कि आपको इसलिए सज़ा मिल रही है क्योंकि आपने जो करप्शन है एम्स भोपाल में उसके खिलाफ आपने जांच की मांग की या लोगों को चिट्ठियां लिखी? जी सर, सिर्फ करप्शन का मुद्दा उठाने पर ही मुझे नौकरी से निकाला गया है, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि जब भी मैं पहुंचता हूं चिकित्सा अधीक्षक के पास या प्रशासनिक अधिकारी के पास, किसी के पास भी पहुंचता हूं, तो वो साफ मना कर देते हैं बात करने से, मुझसे बात तक नहीं की जाती। और मैं पूछता हूं, पुलिस केस दर्ज कराया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सर, सिर्फ एक बार आई है, स्टेटमेंट लेकर चली गई है। उसके विषय में मैं पूछने गया हूँ दोबारा, तो पुलिस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आपने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया? जी हाँ, SC/ST के तहत मैंने केस दर्ज करवाया। देखिए, ये हालत है भोपाल एम्स की। ये SC कैटेगरी से हैं राज बहादुर जी, और ये हालत है और ये सच्चाई है। पूरी फाइल है इनके हाथ में और ये संघर्ष करें। सोचिए कि इस देश में किस तरह से जातिवाद का कहर जारी है और जाति के नाम पर लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप दलित समाज से SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, आदिवासी समाज को जाति सूचक शब्द कहकर फेसबुक, सोशल साइट्स पर भी कुछ गाली नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आप पर केस दर्ज होगा। लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। खासकर BJP शासित राज्यों में बहुत ही बुरी स्थिति है और दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, SC कैटेगरी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें नौकरियों से हटा दिया जा रहा है। राज बहादुर की यही गलती थी कि ये विसिल ब्लोअर बन रहे थे। RTI इन्होंने लगाया था, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, अपने अधिकार की मांग की थी, और उसके बदले में इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आप एडहॉक बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं? जी सर, आउटसोर्स में था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरी कर रहा था। एक मैं ही नहीं हूँ सर, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है। 12-12 घंटे की जबरन ड्यूटी करवाई जा रही है। 12 घंटे की ड्यूटी हो जाने के बाद फिर 8 घंटे की ड्यूटी लगा दी जाती है। यदि वो कुछ बोलते हैं तो सीधे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कई बार हत्या करने की साजिश रची गई है, मुझे घेरा गया है, जिसकी जानकारी मैंने दी है। मुझे निकालने से पहले जब मुझे निकाला गया है तो मैं चिकित्सा अधीक्षक जी के पास माफ़ी मांगने गया था कि सर इस तरह की गलती दोबारा नहीं करूँगा, और मुझे क्यों निकाला गया है कम से कम मुझे बता दिया जाए। तो वहाँ पर मुझे बहुत गाली गलौज दी गई, और जो उनके PA हैं जुबैर खान और संजीव दुबे, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और बहुत अभद्र गालियों का प्रयोग किया है। तो देखिए, ये हालत है और इस तरह के हालात हैं देश में। और भोपाल एम्स में के जो कर्मचारी हैं ये लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते, अब इनको निकाल दिया गया है। इनका आरोप है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उसकी सज़ा मिल रही है, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि ये SC कैटेगरी से हैं, दलित समाज से हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।